हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है आपके पास। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्पीड टाइम डिस्टेंस जो है, वीना व्हेन इंक्रीजेज हर स्पीड फ्रॉम 24 किलोमीटर पर आवर to 30 किलोमीटर पर आवर, शी टेक्स 1 hour लेस देन यूजुअल टाइम टू कवर सर्टेन डिस्टेंस। फाइंड डिस्टेंस यूजुअली कवर्ड बाय हर। ओके, हिंदी में इसका क्या अनुवाद होगा कि एक लड़की है वीना, जिसने अपनी रफ्तार बढ़ाई 24 से 30 किलोमीटर पर आवर, तो उसको 1 घंटा कम लगा अपने निर्धारित समय से, जो कि उसको हमेशा लगता था। तो पूछा जा रहा है कि जब वो हमेशा जिस रफ्तार से चलती थी तो कितनी दूरी है, डिस्टेंस कितना रहेगा कि ए से बी अगर वो जा रही है तो कुछ निर्धारित समय लगता होगा, लेट्स सपोज एक्स। अब उसने रफ्तार 24 से 30 कर दी एक दिन, तो जब रफ्तार बढ़ गई तो कम समय लगा। तो कितना कम समय लगा उसको? 1 घंटा कम लगा, ये क्वेश्चन में मेंशन है। तो अब बोला जा रहा है कि जब 1 घंटा कम लगा और रफ्तार बढ़ा दी तो कितनी दूरी वो चला करती थी। देखो यहाँ पे स्पीड जो है, स्पीड का रेशियो क्या दे रखा है हमें? 24:30। काटा पीटी मचा दो। 6 4 6 5 और ये 5, 4:5 का रेशियो आ गया। हमें पता है यहाँ पे डिस्टेंस कांस्टेंट है, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा। जब डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाता है, यानी कि डिस्टेंस में छेड़छाड़ नहीं कर रहे, तो जो स्पीड होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। ये मैंने रिलेशन बता रखा है आपको। यानी कि स्पीड बढ़ेगा तो टाइम घटेगा। ठीक है, और रेशियो भी उल्टा हो जाता है भाई। अगर है ना, रेशियो अगर यहाँ पे स्पीड का ये है तो टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा? वो 5:4 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, ठीक है। यहाँ पे स्पीड का जो रेशियो दे रखा है, मैं ऐसे बोल दूँ स्पीड जो है ये क्या होगी? रफ्तार बढ़ी ना, कितनी? एक बढ़ी है, किस पे बढ़ी है? 4 पे। ये इतनी हुई है, 1/4 बढ़ गई। तो जो टाइम है वो कितना कम लगा? वो कम लगा भाई 1/5। इतना टाइम कम लगा। हम कह सकते हैं ये चीज़ भाई, ये 4 है 5 है तो 4 5 4 से कितना बढ़ा है? 1। और इनिशियल 4 था तो 1/4 कर देंगे। इतनी स्पीड बढ़ गई 1/4 से, तो टाइम कितना कम लगेगा? शुरुआत में टाइम 5 था, यहाँ 4 हो गया, तो एक कम हुआ। किस पे हुआ? 5 पे हुआ, तो 1/5 कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब हमें क्वेश्चन में मेंशन है कि जो कितना टाइम कम लगा वो दे रखा है 1 आवर। तो इसका मतलब ये जो 1/5 का जो रेशियो आया, जो 1/5 यूनिट्स आई, ये हमारी किसके बराबर है? 1 के बराबर। भाई यूनिट बोल दो इनको कि यूनिट है। तो जो 1/5 यूनिट आई, ये किसके बराबर है? 1 आवर के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर हो गई? 5 आवर्स के बराबर हो गई। 1 यूनिट 5 आवर्स के बराबर होगी। अच्छा, ठीक है, तो ये तो हमारा ओरिजिनल टाइम आ गया फिर। तो जो उसको, जब उसने रफ्तार नहीं बढ़ाई थी तो उसको समय कितना लगता था, वो वाला टाइम आ गया कि यार ये तो 1 यूनिट कितना हो गया? 5 × 1 कर दें हमने। ठीक है, ओरिजिनल टाइम को के लिए क्या करोगे? शुरुआत में ओरिजिनल टाइम 5 था तो 5 × 1 यूनिट कर दो, ये 5 आवर आ जाएगा आपका। सिंपल है। ठीक है, ओरिजिनल टाइम अगर अपना आ गया है तो अब तो बड़े आसान हो जाएगा निकालना, कोई दिक्कत आनी नहीं चाहिए फिर। तो बताया जाए भाई कि कोई दिक्कत आएगी कि ओरिजिनल टाइम निकाल ही दिया 5 आवर्स, अब क्या निकालना है? डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करोगे? डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम होता है। नहीं, स्पीड इंटू टाइम होता है। अब स्पीड कितनी दे रखी है? ओरिजिनल स्पीड निकालना है और ओरिजिनल टाइम लिख दो। ऐसे लिखता हूँ इस चीज़ को, रुक जाओ। ओरिजिनल स्पीड इंटू ओरिजिनल टाइम। ठीक है, अब ओरिजिनल स्पीड कितनी दे रखी थी शुरुआत में? क्वेश्चन में 24 से 30 हुआ, तो शुरुआत में तो 24 दे रखी थी। टाइम कितना लगा? ओरिजिनल टाइम 5 लगा। कर लो 24 × 5, कितना हो गया? 520। 120 किलोमीटर। आवर में चल रहा है तो किलोमीटर लेंगे, सेकंड्स में चल रहा है तो मीटर लेंगे। बता रखा है आपको। अगर नहीं आया सॉल्यूशन समझ में तो रिवाइंड कीजिए वीडियो को और मैं हिंदी में अनुवाद कर दूँ, जो लोग हिंदी मीडियम से हैं। भाई वीना एक लड़की है जिसने अपनी रफ्तार बढ़ाई 24 से 30। जनरली वो हमेशा 24 किलोमीटर से चलती थी, तो कुछ निर्धारित समय लगता था। आज उसने मूड चेंज कर दिया, 24 से 30 कर दूंगी। रफ्तार बढ़ गई तो टाइम घटेगा। हमें पता है कि डिस्टेंस कांस्टेंट होती है, तो जब रफ्तार, ऑब्वियसली बात है, जब रफ्तार तेज कर दोगे तो कम समय में पहुंचेंगे। तो 1 घंटे कम समय में पहुंची वो। जितना उसको हमेशा समय लगता था उससे 1 घंटा कम लगा।
तो पूछा जा रहा है कि कितनी दूरी उसने तय करी। तो स्पीड का रेशियो दे रखा है 24:3, हमने काट के लोएस्ट फॉर्म में लिया है रेशियो को 4:5। तो टाइम का रेशियो क्या होगा 5:4, उल्टा हो जाएगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शन चलता है। तो स्पीड कितनी बढ़ी, 5 4 से कितना बढ़ा 1, तो 1/4 बढ़ी। टाइम कितना घटेगा 1, और इनिशियल कितना था 5, तो 1/5 घटा टाइम। जो टाइम घटा उसको हमने किसके बराबर करा 1 आवर के बराबर, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ गई 5 आवर के बराबर आ गई। ओरिजिनल टाइम कितना था 5 यूनिट्स, 1 यूनिट 5 है, तो 1 सेकेंड ऐसे मत कर देना, नहीं तो 5 × 5 तुम 25 कर बैठो, है ना, तुम्हारा भरोसा नहीं है। यहाँ पे 1 यूनिट आपकी कितनी आ गई, यहाँ 5 आ गया, 5 आवर्स आपका आ ही गया। ठीक है, ओरिजिनल टाइम निकालना है, 5 × 1 कर देंगे। ठीक है भैया, ठीक है। तो यू मत लिखो, यूनिट लिखोगे तो क्या कन्फ्यूज़न हो जाएगा आपको, ऐसा करो, हाँ यू मत लिखो, जैसा पहला लिखा था वैसे ही रहने दो। ये 1/4 से रफ्तार बढ़ी तो 1/5 घटेगी। अच्छा, 1/5 जो घटी है, हमें तो दे रखा है कितने से घटी है 1 आवर से घटी है। तो इस 5 को इधर चुका दो तो टोटल 5 आवर आ जाएगा हमारा। भाई 1 क्या था हमारा, जो हमारा शुरुआत वाला टाइम था उसको बोल सकते हैं हम, और यहाँ से हमारा टोटल टाइम आके आ गया 5 आवर्स आ गया। तो ओरिजिनल टाइम जो लगा वो बेसिकली क्या लगा 5 आवर्स लग गया। ठीक है, कैसे आया, सिंपल 5 × 1 करके आया, ध्यान रखना। ठीक है, ठीक है। अब डिस्टेंस क्या होती है, जब हमें डिस्टेंस निकालनी है, ओरिजिनल स्पीड इंटू ओरिजिनल टाइम, स्पीड इंटू टाइम होती है। ओरिजिनल स्पीड शुरुआत में क्या थी 24 थी, ओरिजिनल टाइम कितना था 5 आया, हमने मल्टीप्लाई कर दो 120 किलोमीटर आ गया। यहाँ ध्यान रखना आप, बार बार मैं आपको फिर बता दूँ, 1/4 से रफ्तार बढ़ी है, टाइम हमारा 1/5 घट गया। अब ये रेशो आया, ये रेशो किसके बराबर दे रखा है क्वेश्चन में, 1 घंटा कम लगा, तो हमने उस रेशो को 1 घंटे के बराबर कर दिया। जैसे ही कर दिया तो इस 5 इधर उसका दो, तो इस 1 की वैल्यू कितनी है 5 आवर आ गई। अच्छा, अभी 1 ही तो हमारा क्या था, इनिशियल लेके चल रहे हैं अपन, शुरुआत में 1 क्या होता है बेसिकली भाई फ्रैक्शन है 1/4 और 1/5, तो ओवरऑल तो 1 ही रहता है। ठीक है, 1 से बड़ा फ्रैक्शन होगा नहीं, तो मल्टीप्लाई करने पे हमें ओरिजिनल टाइम मिल गया 5 आवर। ठीक है, या आप इस चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हो कि 1/5 से घटा। ठीक है, एग्जैक्टली कितना फैक्टर करता है ये हमें नहीं पता, तो आप 1/5 की जगह ऐसे भी लिख सकते हो कि x/5 से घटा। घटेगा 1/5 फैक्टर से, लेकिन कुछ मल्टीप्लिकेशन होगा, ये तो बेसिकली रेशियो में चल रहा है, तो हम इस 1/5 को किसी x से मल्टीप्लाई कर दो, उसकी वैल्यू 1 आवर दे रखी है, तो वो x हमारा टोटल 5 आवर आ गया। तो आप ऐसे भी मान सकते हो, मैं दूसरे क्वेश्चन में ऐसे लेके कर दूंगा तो आपके लिए दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने, ये भी एज इट इज़ यही है। क्या कह रहा है ये, राहुल गोज़ टू स्कूल एट 20 km/h एंड रीचेज द स्कूल 4 मिनट लेट। जब वो 20 किलोमीटर रफ्तार से डेली जाता है तो 4 मिनट लेट स्कूल पहुंचता है। अगली बार उसने क्या डिसाइड करा, ही है ना, ही है सॉरी, उसने क्या डिसाइड किया कि अब मैं 20 की जगह 25 किलोमीटर की रफ्तार से भागूंगा और स्कूल 4 मिनट लेट की वजह 2 मिनट जल्दी पहुंचूंगा। जो शेड्यूल टाइम होता है उससे 2 मिनट जल्दी पहुंचूंगा, तो बताओ स्कूल का डिस्टेंस क्या हुआ। ठीक है भाई, पहले तो 4 मिनट लेट पहुंचा था, अब जो सही जिस टाइम पे पहुंचना चाहिए उससे 2 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक है, स्पीड का रेशियो देख लो, अभी भी क्या दे रखा है 20 और 25, ये दे रखा है 20 और 25, 5 से कट रहे हैं, 5 4 ज़ा 5 ज़ा ये आ गया। तो अब टाइम का रेशियो क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, घुमा दो। स्पीड कितने से बढ़ाई उसने, फिर वही 1 से बढ़ रही किस पे, कितने पे 4 पे। ठीक है, स्पीड आपकी बढ़ रही है 1/4, टाइम आपका घटेगा, कितना घटा भाई, जब रफ्तार बढ़ाओगे टाइम घटेगा, 1/5 से घट रहा है। ठीक है, क्या दे रखा है, टाइम के लिए हमें कुछ मेंशन दे रखा है क्वेश्चन में, हाँ दे रखा है भी। क्या मेंशन दे रखा है कि 2 मिनट पहले पहुंच जाता है वो। अच्छा अच्छा अच्छा, 2 मिनट पहले पहुंच जाता है वो। ठीक है, पहले 4 मिनट लेट पहुंचता था, अब 2 मिनट पहले पहुंच रहा है। ठीक है, तो इसको अपन इस लाइन को ऐसे समझो, 4 मिनट पहले लेट पहुंचता था यूजुअल टाइम से, अब 2 मिनट पहले पहुंच रहा है। स्पीड में रफ्तार कितनी हुई 5, 20 से 25 हो गया ना, ये 5 हो गई। ठीक है, अब टाइम में कितना गिरावट हुई
डिक्रीज इन टाइम, ये भी देख लो भाई, 6 मिनट लिख दूँ, 4 मिनट लेट जा, 4 से 2 कम लगे, इतना हुआ भाई। पहले तो वो 4 मिनट एक्स्ट्रा लेता था वो, भाई मान लो 9 बजे का टाइम है पहुंचने का, 9 बजे स्कूल का AM, तो पहले तो 4 मिनट ज़्यादा लेता था, इतने पे पहुंचता था। अब 2 मिनट कम ले रहा है, यानी 8:58 AM पे पहुंच जाता है। तो टोटल गिरावट कितनी हुई, पहले 9:04 पे पहुंचता था, अब 8:58 पे पहुंच रहा है। तो 9:04 से 9 पे आओगे तो 4 मिनट, फिर 9 से 8:58 पे आओगे तो 4 + 2 मिनट, तो 6 हो गए। टोटल कितनी गिरावट हुई 9:04 से 8:58 पे, 6 मिनट की। तो इसलिए डिक्रीज इन टाइम टोटल कुल मिला के 6 आया। हमने यहाँ देखा अभी कि यार टाइम कितना घट रहा है, 1/5 के फैक्टर से घट रहा है। तो 1/5 का फैक्टर है, उस फैक्टर 1/5 को आप x से मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो x/5 आ जाएगा। इसको बराबर कर दो किसके, 6 के। तो जो टोटल टाइम आया वो 30 मिनट्स आया, मिनट्स में लेके चलूँगा। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। अब टोटल डिस्टेंस निकालना है। टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करो भाई, फॉर्मूला लगा दो, ओरिजिनल स्पीड इंटू टाइम। ओरिजिनल स्पीड इंटू टाइम करोगे तो ओरिजिनल स्पीड कितनी थी शुरुआत में, 20 थी, 20 से 25 हुई। टाइम कितना दे रखा है, 30 मिनट्स, मिनट्स को आप क्या कर दो आवर में, तो ये आपका 10 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। फिर एक बार सवाल को देख लिया जाए। एक लड़का है जो 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आता है स्कूल, वो 4 मिनट लेट पहुंचता है। अगली बार उसने 25 किलोमीटर रफ्तार करी और स्कूल 2 मिनट पहले पहुंचा, तो डिस्टेंस निकालना है स्कूल का। ठीक है, स्पीड का रेशियो लिखा 20:25, यानी काट के 4:5 कर दिया। टाइम इसका इन्वर्स हो जाएगा, 5:4 कर दिया। स्पीड को लिख सकता हूँ मैं 1/4 के रेशियो में, कि 1/4 के रेशियो से बढ़ रही है। रेशियो हैं ये सब, रेशियो हैं, ठीक है। टाइम फिर क्या होगा, 1/5 के रेशियो से घटेगा। इनिशियल लेके चलते हैं, हमेशा रेशियो किसके ऊपर होता है, इनिशियल वाले नंबर पे रहता है। ठीक है, रफ्तार बढ़ी 5 किलोमीटर पर आवर से, 20 से 25 हो गया तो 5 हो गई, 25 - 20। टाइम कितना लगा, टाइम लगा 6 मिनट। कैसे लगा, एग्जाम्पल के तौर पे आप उसको 9 बजे यूजुअल पहुंचना होता था, पहुंचा वो कितनी बजे, 9:04 पे। शुरुआत में लेट पहुंचता था 4 मिनट, बाद में उसने रफ्तार बढ़ा दी तो 2 मिनट पहले पहुंचने लगा यूजुअल टाइम की। यूजुअल टाइम 9 था तो 8:58 मान लो। तो 9:04 से 8:58 आने में कितने मिनट्स का डिफरेंस है, 6 मिनट्स का। 4 + 2, 9:04 से 9, 9 से 8:58, 4 + 2 करके आपका ये 6 आया। तो कुल मिलाकर गिरावट कितनी हुई भाई, 9:04 8:58 से कितना आगे, 6 मिनट आगे, तो 6 मिनट लिख दिया। फैक्टर कितने टाइम कितनी फैक्टर से नीचे गिर रहा था 1/5 से, तो x से मल्टीप्लाई कर दूँ, रेशियो कुछ भी हो सकता है, तो x/5 = 6 कर दिया। 6 हमें दे रखा है कि डिक्रीज इन टाइम, x की वैल्यू 30 मिनट्स आ गई। ठीक है, टोटल डिस्टेंस आया तुम्हारा ओरिजिनल स्पीड इंटू टाइम करके 20 × 30/60, ये आ गया। ठीक है, नहीं आया तो कमेंट सेक्शन पे करना, मैं दोबारा बता दूंगा। ओके।